देवी दुर्गा भाग 2। जोर से बोलो जय माता की। देवी दुर्गा के भक्त प्रेमियों, देवी दुर्गा के भाग 1 में हमने देवी दुर्गा के कुछ रूपों और उनके कार्यों पर वार्ता सुनी। आज देवी दुर्गा भाग 2 में वार्ता का विषय होगा देवी सती, देवी पार्वती। तो आइए, स्वागत है आपका। देवी दुर्गा भाग 2। देवी सती परात्परा परमेश्वरी एक ही हैं। जिस तरह जल विविध आकारों को धारण कर कभी बिंदु तो कभी सिंधु कहलाता है, उसी भांति वही एक परमेश्वरी विभिन्न काल, परिस्थिति एवं प्रयोजन के आधार पर शिवा, शक्ति, काली, गौरी, चंडी, चंडिका, दक्षसुता सती, पार्वती आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार दैत्यों और देवों के युद्ध के अवसर पर समस्त देवों के तेज से उत्पन्न शक्ति ने दैत्यों को विनष्ट किया, उसके उपरांत प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में वे ही आदि माया अवतरित हुईं। वे सती कहलाईं। दक्ष ने अपनी इस कन्या का विवाह महादेव के प्रति अटूट भक्ति को देखकर शिव के साथ कर दिया। अनंतर दुर्भाववश दक्ष शंकर से विद्वेष करने लगा। एक बार प्रजापति दक्ष ने अति विशाल यज्ञ आरंभ किया, जिसमें सभी देव, असुर आदि, विष्णु, ब्रह्मा और संसार भर के प्राणियों को आमंत्रित किया, परंतु महादेव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रित नहीं किया। समाचार मिलने पर सती शिव की इच्छा के विरुद्ध यज्ञ समारोह में चली गई, जहाँ दक्ष ने स्वयं अपनी पुत्री सती का अपमान तो किया ही, अपितु महादेव के उपस्थित न रहने पर भी शिव के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप किया। तब क्रोध में सती ने यज्ञ स्थान पर ही अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर अपनी आहुति दे दी। सर्वत्र हाहाकार मच गया। शिव को ज्ञात होते ही वे दुखी होकर यज्ञ मंडप में पहुँचे और सती के अर्धदग्ध शरीर को कंधे पर रखकर तांडव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य से समस्त त्रैलोक्य त्रस्त हो गया। पश्चात विष्णु ने शिव को उनके नृत्य से विराम कराने के लिए सती के कलेवर का एक एक अवयव शस्त्र से हटाना आरंभ कर दिया। जिन स्थानों पर देवी सती के शरीर के अवयव गिरे, उन स्थानों पर सती अथवा शक्ति देवी के 51 स्थान लोक प्रसिद्ध हुए। उन स्थानों को शक्तिपीठ कहते हैं। दिनांक 1 मार्च 2022 के कड़े सती दाक्षायणी देखिए YouTube पर। देवी पार्वती। देवी सती के अपने पिता दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग करने के दीर्घ काल उपरांत तारकासुर अत्यधिक प्रभावशाली हो गया। उसका वध करने के लिए ब्रह्मा ने विचार किया कि तारकासुर को दिए वरदान के अनुसार जो देवी सती का ही दूसरा रूप होगी, दुर्गा पार्वती और शिव का पुत्र ही तारक वध करेगा। हिमालय और उसकी पत्नी और शिव का पुत्र ही तारक का वध करेगा। हिमालय और उसकी पत्नी मैना को जब देवी सती के पुनः जन्म ग्रहण करने के निर्णय का पता चला, तो उस दंपति ने देवी को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तप किया। तब देवी उस दंपति के सम्मुख प्रकट हुई और मैना की पुत्री बनने का वरदान उन्हें प्रदान किया। अपने वचन को सत्य करने के लिए देवी अपने पूर्ण अंश से शैलराज और मैना के यहाँ प्रकट हुई। ब्रह्मा की आज्ञा से रात्रि ने मैना के गर्भ में प्रवेश करके उसे कृष्ण वर्ण का कर दिया, इसलिए देवी पार्वती कृष्ण वर्णा हुई।
और उनका एक नाम काली पड़ा। बाल्यकाल से ही पार्वती भवन में ही शिवलिंग का निर्माण कर शिव भक्ति में लीन रहती थीं। अनंतर वर्षों तक घोर तप करके वे भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। एक बार भगवान शंकर ने परिहास में ही पार्वती को काली कहकर संबोधित कर दिया। देवी पार्वती ने इसे अपना अपमान समझा एवं गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए तप करने हिमालय पर्वत पर चली गई। इन्होंने भगवान शंकर के मंदिर में कोई अन्य प्रवेश न कर पाए ऐसी व्यवस्था करने के लिए अपनी माता की सखी कुसुम मोदनी एवं शिवगणों में से पुत्र के समान वीरक को शंकर के मंदिर द्वार पर कड़ा पहरा रखने के लिए आदेश दिया। फिर भी वीरक की दृष्टि बचाकर अंधकासुर का आर्य नामक पुत्र सर्प का रूप धारण कर शिव मंदिर में जा पहुंचा। पश्चात पार्वती का रूप रखकर शंकर को भरमाने का प्रयास करने लगा, किंतु शंकर ने अंतर्ज्ञान के द्वारा उसे पहचान कर उसका वध कर दिया। वीरक के पहरे पर होते हुए भी आर्य राक्षस शिव मंदिर में प्रवेश कर गया। वीरक की इस लापरवाही के कारण पार्वती ने उसे शापित किया और कहा, तुम पृथ्वी पर शिला होकर गिरोगे। अनंतर पार्वती की तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मदेव ने पार्वती को गौर वर्ण प्रदान किया और इस प्रकार पार्वती गौरी कहलाई। एक बार पार्वती ने परिहास में शंकर के दोनों नेत्र बंद कर दिए। भगवान शंकर के नेत्रों में सोम, सूर्य तथा अग्नि का वास होने के कारण चारों ओर अंधकार फैल गया तथा संसार का विनाश आरंभ हो गया। ऋषियों के कहने पर पार्वती ने नेत्रों से हाथ तुरंत हटा लिए। अनंतर शंकर के कथनानुसार पार्वती ने अरुणाचल पर्वत पर तपस्या की। एक समय कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर पार्वती ने सुंदर बालिका की इच्छा की, जिससे मानसी पुत्री अशोक सुंदरी उत्पन्न हुई। पार्वती ने उसका लालन पालन पुत्रीवत किया और वर दिया कि तुम सोमवंश के राजा नहुष की पत्नी बनोगे। पार्वती के उपटन के मल से गजानन की उत्पत्ति हुई और भगवान शंकर से इनका कार्तिकेय नामक पुत्र हुआ, जिसने देवसेना का सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया। एक बार पार्वती ने अशोक वृक्ष के अंकुर को पुत्रवत पालन करना आरंभ कर दिया। जब देव ऋषियों ने इनसे वृक्ष पालन की सार्थकता के विषय में प्रश्न किया तो पार्वती बोली, एक पुत्र 10 सरोवरों के समान होता है तथा एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान। यही मेरी लोक कल्याण की भावना है, अतः मुझे वृक्ष भी पुत्र के समान पुत्र से भी अधिक प्रिय है। संक्षेप में पार्वती उमा ने समय समय पर विभिन्न अवतार ग्रहण किए। एक बार रुरु पुत्र दुर्गम के अधर्म में आचरण के कारण उसके राज्य में वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। चारों ओर हाहाकार मच गया। देववृंद दुखी होकर महेश्वरी उमा की शरण में गए। इस पर देवी ने अनंत नेत्रों द्वारा अपना रूप प्रकट किया। इनकी चतुर्भुजाओं में धनुष, बाण, पद्म और अनेक प्रकार के पद्मूल थे। दुखी संतप्त लोगों को देखकर इन्होंने 9 रात 9 दिन अनवरत मानो नेत्रों से अश्रुधाराएं बहाई। इससे समस्त लोग प्रसन्न और प्रकृति हरी भरी हो गई। अनंतर इन्होंने दुर्गम राक्षस से युद्ध कर उसका वध कर दिया। लोक उद्धार के लिए अनंतर अक्षयमय रूप धारण कर वे शताक्षी कहलाई और अनावृष्टि से अर्धमृत लोगों को अपने शरीर से उत्तम शाकों से पुनर्जीवित करने के कारण शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। भ्रमर रूप धारण कर यही अरुण नामक राक्षस का वध करने के कारण भ्रामरी कहलाई। इनके कार्य अनंत हैं, नाम अनंत हैं
देवों, ऋषियों, मुनियों के अनंत नामों द्वारा इनकी स्तुति करने पर एक बार प्रसन्न होकर इन्होंने कहा था, जिस प्रकार गऊ वत्स को देखकर उसकी ओर दौड़ती है, उसी प्रकार मैं भी भक्तों को दुखी देखकर उनकी ओर व्याकुल होकर उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ती हूँ। अपने पुत्र रूप उन्हें देखे बिना मेरा एक क्षण भी दुख के समान व्यतीत होता है। जब जब पृथ्वी पर असुर बाधा उत्पन्न करते हैं, तब ये परमेश्वरी अवतार लेकर उनका वध करती हैं। ऐसी महिमामयी, दयामयी, ममतामयी जगन्माता को कोटिशः नमन। धन्यवाद मित्रों।